सो हेलो माय व्यूअर्स, हाउ यू ऑल आर डूइंग। सो जैसे कि आप सभी डिमांड कर रहे थे कि मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आऊँ जिससे मैं आपको स्टार्टिंग से ही लास्ट तक लेके जाना है। तो पहले मैं ये स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, उन सब बच्चों के लिए है जो अभी फॉलो कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स को और अब 2023 वाले बैंकिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। सो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना तो प्लीज़ मैं जैसा कह रही हूँ ना वैसा ही करना है। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी कि ये यहाँ से पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं सिर्फ आपको एक सोर्सेज बताऊँगी, सिर्फ आपको वहाँ से कवर करना है। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है। एंड मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि जो बच्चे कहते हैं कि हमारा प्री नहीं निकलता है, मैं उनका प्री भी और मेंस भी दोनों निकलवाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम से बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है मैं सेम वही स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। सो मैं वही स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको क्या कवर करना। बस मेरी आपसे एक ही डिमांड है कि प्लीज़ इस पर स्टिक रहिएगा। अगर आप बिगिनर है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तभी भी आपको फॉलो करना है, और जो ऑलरेडी प्री क्लियर कर लेते हैं, मीन्स रह जाता है, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है या उसने जिसको स्टार्ट किया वो 1-2 मंथ हो गया, चाहे बेशक इतना टाइम होगा, लेकिन आपको ये फॉलो करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना कवर कर लिया, नहीं। अगर आपका प्री भी नहीं निकल रहा है तो आपको ये फॉलो करना है। और अगर आपका प्री निकल जाते हैं सभी एग्जाम, सिर्फ एक प्री नहीं सभी प्री निकल जाते हैं, तो मैं आपके लिए मीन्स की स्टडी क्लासेस लेके आऊँगी, तो उसमें मैं बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें आपको ना कम से कम 8 to 9 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स देखो, मैं एक हाउसवाइफ होकर अगर 8 to 9 आवर्स अपनी स्टडी को डिवोट कर सकती हूँ, एंड आई थिंक तो हर कोई बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी इतना अपना स्टडी को डिवोट कर सकता है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप 8 to 9 आवर्स डिवोट करें। देखो फ्रेंड्स, एक स्टडी को ना 2-3 साल ले जाने से अच्छा आप उसको एक ही साल में फिनिश कर दो। हाँ, उसमें होगा ये कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जहाँ आप 5-4 आवर्स पढ़ते हो वहाँ 8-9 आवर्स पढ़ लोगे तो क्या जाएगा फ्रेंड्स, आपके फ्यूचर के लिए है। तो आपको ये करना चाहिए। देखो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो पहले मैं इंग्लिश के लिए बताऊंगी। सो इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस ईयर एग्जाम्स, तो ये आपके लिए है, बिल्कुल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ अनअकैडमी का कोर्स लीजिए, क्योंकि मैंने अनअकैडमी का कोर्स लिया था, तो मैं उसी बेसिस पर आपको बताऊँगी मैंने कहाँ से क्या कवर किया है। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपको निमिषा बंसल मैम को फॉलो करना है और उनका जो डेली परफेक्शन बैच आता है। और मैं बता दूँ ये शेड्यूल फ्रेंड्स आपके लिए हम तब तक रहेगा जब तक आप प्री में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। तो अभी मैं ये कुछ दिनों का दे रही हूँ, जैसे मुझे लगेगा कि अभी बच्चे इसको कंप्लीट कर रहे हैं फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस का दूंगी। तो अभी के लिए ये है, आप इसको मान लीजिए कि आपका ये 1 वीक का शेड्यूल है। पहले आप इंग्लिश के लिए परफेक्शन क्लासेस लेंगे, वो 2 आवर्स की रहती है, डेली आपको लेना है। ये पूरा इंग्लिश का आपको 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो परफेक्शन बैच आपको समझ में आए या ना आए, चाहे आपको सिर्फ खाली बैठना पड़े, आपको देखना है परफेक्शन बैच। ये नहीं सोचना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ करने से मतलब है, आपको सिर्फ क्लास लेनी है। उसके बाद आपको एरर डिटेक्शन क्लास करनी है, मैम की 130 पर स्पेशल क्लास रहती है। पिछले वाली कवर कर लीजिए चाहे अभी वाली कर लीजिए। मैं हमेशा रिकॉर्डेड देखती थी और 1.5 की स्पीड पर देखती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको लाइव देख सकूँ। तो वो आपकी कॉल है, आपको लाइव देखना है या रिकॉर्डेड। और एक एडिटोरियल डेली रीड करना है। एडिटोरियल के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप न्यूज़पेपर कट करके उसको गूगल ट्रांसलेट पर पेस्ट करो, वहाँ से उसका हिंदी वर्जन निकालो, पहले हिंदी में पढ़ो फिर इंग्लिश को पढ़ो। तो यह इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है, अभी के लिए सिर्फ इतना करना है। मैं मॉक बाद में स्टार्ट करवाऊंगी जब मुझे लगेगा कि अब मॉक स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहले आप अपना बेस कवर कीजिए, उसके बाद मैं मॉक्स आपको सजेस्ट करूंगी। इंग्लिश के लिए आपको ये करना है। चलिए अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आपको 2-3 आवर्स मिनिमम डिवोट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने पर्सनली उनको फॉलो किया और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनकी फ्रेंड्स अनअकैडमी पर एक फ्री क्लासेस चलती है, स्टार्ट 1000 पजल सीरीज़ रह चुकी है और काफ़ी नए बहुत सारे कोर्सेज भी है। तो आप कोई भी एक कोर्स उठा लीजिए जो आपको लगे, लेकिन उसको फॉलो करना है रेगुलरली, हर क्लासेस लेनी है उसकी, डेली एक क्लास ली। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उनके 1000 पजल सीरीज़ जाएंगे उनके अनअकैडमी पर, उनके सेशन पर जाकर उनके लाइव
स्पेशल क्लासेस है, वहाँ पर उनकी पजल सीरीज़ चली है। आपको डेली वहाँ से क्लासेस कवर करनी है और उनका अप्रोच सीखना है कि वो किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि वो अप्रोच आपको सीखना है, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे और तभी आपकी स्पीड आएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, स्पीड एकदम से नहीं आती है। आप रीजनिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड आएगी। मैं अपनी बताऊँ तो मैं रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करती थी क्योंकि मुझे रीजनिंग करना काफ़ी अच्छा लगता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक अड्डा का क्विज़ आता है, अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे तो उसका डेली क्विज़ आता है। वहाँ से ना जो भी रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व करना है। और ये फ्रेंड्स मैंडेटरी है। ये तो मैं इतना करती थी, यहाँ से मेरे टाइम में सोल्व करने की हैबिट बन गई थी धीरे धीरे कि 3 मिनट्स में मुझे ये पजल सोल्व करना है। स्टार्टिंग में नहीं बनता था, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, रिजल्ट एक दिन आपको जरूर दिखेगा, एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता है। कम से कम 5 to 10 पजल्स आपको डेली सोल्व करना है। ये क्लासेस लेने के अलावा वो आप कहीं से भी PDF से कहीं से भी निकाल लो, बहुत सोर्सेज अवेलेबल है। तो कोई भी पजल्स अडक के अलावा पजल्स 10 पजल्स डेली सोल्व करनी है। सिर्फ आपको पहले, मैं आपको क्या चाहती हूँ, आप अंकुश लांबा सर से उनकी क्लासेस ले, कोई भी एक कोर्स उठा ले, उनका पजल्स वाला सीरीज़ वाला कोर्स उठा ले या कोई भी उठा लो। सिर्फ आपको उनका ना कवर करना, उसका एक कोर्स। धीरे धीरे आप उसके ना 3-4 कोर्स कवर कर दोगे तो आपको रीजनिंग में काफ़ी ये आएगा कि हाँ, मुझे रीजनिंग आ रही है। मैथ्स का भी 2-3 हार्स लगेंगे तो, लेकिन मैथ्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेली का बता रही हूँ, जो आपको ना उठते ही करना है। जैसे आप बोलते हैं ना, उठते ही दवाई लेनी होती है खाली पेट, तो ऐसे ही आपको ना ये चीज़ें करनी है उठते ही। सबसे पहले आप टेबल्स लिखोगे, एक पेज पर टेबल्स लिखनी है और उसको अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ते हो उसके सामने पेस्ट करना है, ताकि आते जाते आपको वो टेबल्स दिखती रहे और आपको रिकॉल होती रहे। तो आपको टेबल 2 to 30 टेबल्स करनी है, स्क्वायर रूट लिखनी है और क्यूब रूट लिखनी है। इन सारी चीज़ों को एक पेज पर लिख के अपने सामने पेस्ट करना है और डेली उठते ही 20 मिनट के लिए कम से कम इनको देखना है और इनको लर्न करना है, क्योंकि यही चीज़ है मैथ्स में जो आपकी स्पीड लेके आएगी। यही चीज़ है जिससे आपका प्री जल्दी क्लियर होगा। इसके अलावा आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 20 मिनट्स में डेली करेंगे। सबके 10-10 क्वेश्चन करने हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी 10 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज के भी, क्वाड्रेटिक के भी और रॉन्ग नंबर सीरीज के भी। तो 10-10 क्वेश्चन करोगे तो ऐसे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और 20 मिनट्स में आपको करना है। तो ये तो करना ही है। उठते ही पहले आप कुछ नहीं स्टार्ट करना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स में पहले ये चीज़ें सोल्व करनी है। ओके। उसके बाद मैंने बोला आपको, आप हर्षल सर या आशीष सर किसी को भी फॉलो कर लीजिए, वो आपकी कॉल, आपको किसका समझ में आएगा उनका कोई भी कोर्स उठा लीजिए। बाकी मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी, अगर आप प्री के लिए जा रहे हो तो आप आशीष सर को फॉलो कीजिए और मेंस के लिए जा रहे हो तो हर्षल सर को फॉलो कीजिए। क्योंकि अभी हम प्री पे है तो मैं आपको आशीष सर बोलूँ, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया हुआ प्री के लिए। तो आप उनका कोई भी एक कोर्स उठाइए, जैसे जैसे उनकी क्लासेस है ना, डेली एक क्लासेस लीजिए और रात को उसको फिर से रिवाइज करना। ये नहीं है क्लासेस लिए छोड़ दी, इसके अलावा आपको PDF कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। सो मैथ्स के लिए आपको ये करना है, कोई भी कोर्स ले लीजिए और उनकी क्लासेस लेनी है और ऐसे ही अड्डा को इसको सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स, ये बिगिनर के लिए है, आप इसको देख लीजिए। जैसे मैंने बोला है, सिर्फ उसको आपको सोल्व करना है और ऐसे ही पढ़ना है। सो ये बिगिनर्स के लिए है और अब मैं मेंस के लिए भी आपके लिए कोर्स लेके आऊँगी, पहले आप इसको कवर कीजिए। आई होप मैंने जो कहा है आप उसको कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।